even today, I mean already एक्चुअल में ये 2012 का ब्लॉक है, बहुत ओल्ड ब्लॉक है, और I mean still it is a powerful and very important tool. Let's see the history behind this. While developing Java J2EE application, Java J2EE, I mean enterprise application, web application की बात कर रहे हैं, when we are developing the web applications. For debugging an application, that is known the status of Java application at its execution time. In general, we use जैसे एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा, उसका स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? इन जनरल व्हाट वी यूज system dot out dot println स्टेटमेंट, राइट गाइस? अभी हमने J2EE एप्लीकेशन बनाया नहीं है, राइट? अभी जस्ट हमने J2SE, वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? J2, कौन सा क्या सीख रहे हैं हम लोग? J2SE। हम लोग जो अभी कोर जावा में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं J2SE, and they are talking about J2EE, okay, J2EE, okay। तो J2SE आ गया हमारा किसमें? कोर जावा। ये हमारा हो गया कोर जावा। ऑफिशियली कोर जावा कोई टर्म नहीं है, आई मीन ऐसा नहीं कि जावा वालों ने कोई टर्म दी हो कोर जावा, राइट? ऑफिशियली टर्म दिया J2SE। एडवांस जावा कोई ऑफिशियली टर्म नहीं है, बट व्हाट हैपेंस की इंडस्ट्री में ये दो टर्म काफी पॉपुलर हो गई। कौन सी? कोर जावा एंड एडवांस जावा। जनरली जावा पीपल हैव गिवन J2SE एंड J2EE। तो अगर कोर जावा में एप्लीकेशन बनाना है तो दैट वी कॉल इट J2SE, और एडवांस में अगर हमें बनाना है तो वी यूज J2EE। सो वाइल डेवलपिंग, जैसे जावा या J2EE एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं फॉर डिबगिंग एन एप्लीकेशन, दैट इज नोन एज स्टेटस ऑफ द जावा एप्लीकेशन। अगर किसी एप्लीकेशन को हम डिबग कर रहे हैं, डिबगिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन की, डिबगिंग का मतलब हम उसको, उसका फ्लो ऑफ क्या है, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ क्या है, उसका एग्जीक्यूशन का मतलब है ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज एक्टिविटी हैपनिंग इन दिस। तो उस चीज को सारा जैसे ट्रैक करना, या कोई उसमें मान लीजिए कहीं कुछ एरर आ गई, कहीं कुछ फेल हो गया, तो हाउ वी कैन गेट टू नो कि ये कहाँ फेल हुआ, इस चीज को कैसे पता करेंगे, राइट? कैसे मालूम करेंगे कि ये चीज कहाँ पे फेल हुई, राइट? तो होल प्रोसेस को, होल प्रोसेस की एक्टिविटी को ट्रैक करना, जिसको मैं टर्म यूज करूंगा यहाँ पे लॉगिंग करना, या उसकी जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है उसकी सारे जो उसके स्टेप्स हैं उसको कहीं पे स्टोर करना, कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ क्या हुआ, फाइनली मतलब वो स्टेप्स को पूरा एक ट्रैकिंग में इंफॉर्मेशन स्टोर करूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? डिबगिंग। डिबगिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, दैट इज टू नो, इसका मतलब क्या है? स्टेटस ऑफ जावा एप्लीकेशन एट इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय ये पता करना है कि उसका स्टेटस क्या होगा, क्या उसका स्टेटस है एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए मैंने किसी एप्लीकेशन में मैंने एंटर किया, राइट? जैसे मान लो मैं यहाँ से अमेजन पे ही हिट कर देता हूँ, www.amazon.in पे ही मैंने हिट किया, ये मैंने रिक्वेस्ट की, और अगर मैं इसमें लॉग इन हूँ, अपने अकाउंट से मैंने लॉग इन कर लिया, राइट? लॉग इन कर लिया। इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ऐसे समझते हैं, लेट मी ट्राई टू क्रिएट वन, एक HLD क्रिएट करता हूँ। आई थिंक दो टर्म आप लोगों को आजकल इंटरव्यू में सुनने को मिल रही होंगी, लो लेवल डायग्राम LLD, एंड यू माइट हियरिंग अबाउट HLD, हाई लेवल डायग्राम। सो जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आई डोंट नो यू हर्ड दिस टर्म और नॉट, लो लेवल डायग्राम एंड हाई लेवल डायग्राम, दो टर्म पॉपुलर हैं, ओके? लो लेवल डायग्राम एंड हाई लेवल डायग्राम। कंट्रोलर, आई मीन UI, client, controller, service, and one of layer is DAO.
एंड वन ऑफ लेयर इज डेटाबेस हो गया हमारा, एक यहाँ पे डेटाबेस हो गया जहाँ पे हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस में क्या होगा, डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, या तो हम यहाँ से डेटा फैच कर रहे होंगे, ओके गाइस, या हम लोग डेटा इसमें आई मीन इंसर्ट कर रहे होंगे या इससे निकाल रहे होंगे। ये हमारे कुछ इंटरफेसेस हैं विच आई एम यूजिंग हियर, दीज आर द इंटरफेसेस एंड दिस इज कॉल्ड इंटरफेसेस। और जो भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन चल रहा है, एंड यूजर के हाथ में क्या होता है, इनमें से कौन सी लेयर एंड यूजर के हाथ में होती है? यूआई। या तो हम बोलेंगे, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी पुट इन दिस वे, कि यहाँ पे यूआई यूजर के हाथ में होती है। जैसे मान लीजिए मैंने अमेजन एप्लीकेशन का, ये मेरे हाथ में है अभी, दिस इज इन माय हैंड। तो जो भी मैं यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, मुझे मान लो ग्लूकोज डी प्रोडक्ट पसंद आया, आई एम जस्ट आई क्लिक, तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दिख रही है कि ये प्रोडक्ट का नाम है, ये इसकी रेटिंग है, ये इसका ब्रांड है, और ये इसकी प्राइस है, और इसमें ना, और पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑफर क्या क्या चल रहे हैं। एक तरफ मुझे इमेज भी दिख रही है, द होल प्रोसेस आई एम एबल टू सी, और उस प्रोडक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है यहाँ पे, राइट। और ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे शो हो रही है, राइट। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी दे रहा है, कार्ड भी शो हो रहा है कि आप ऐड टू कार्ड कर दोगे, तो एक यहाँ पे कार्ड होता है ना, आप लोगों ने शॉपिंग करने आप जाते हो गाइस, तो एक वहां पे एक एक जो व्हील वाली आपको एक ट्रॉली दे दी जाती है, राइट। आप शायद किसी मॉल में गए होगे, विशाल मेगा मार्ट में गए होगे आप, या डीवी मॉल में गए होगे, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो एक ट्रॉली ले लेते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड दी कार्ट। तो वो फिजिकली है, यहाँ वर्चुअली है, यहाँ सब ऑनलाइन है, तो यहाँ भी हम ऐड उस कार्ड में ऐड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे घर से हम जब जाते हैं मार्केट से कुछ लेने, तो थैला लेके जाते हैं और सारा चीज उस थैले में हम डालते जाते हैं, दैट इज द रियल गाइस। तो जावा कुछ भी अलग, या कोई भी लैंग्वेज कुछ अलग नहीं कर रही है, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रही है, राइट। पहले हम लोग जाते थे, या अभी भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो घर से कुछ ऐसा सामान लेके जाते हैं, या वो वहां से पॉलीथीन लेंगे हम लोग। पॉलीथीन तो एक्चुअल में हमें प्लास्टिक को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो हम थैला लेके जाएंगे, सारी चीज उसमें हम लोग डालते जाएंगे, राइट। और उस चीज को अब क्या ले लिया, वर्चुअली। ये ई कॉमर्स डोमेन का एप्लीकेशन है, आप यहाँ से जो भी शॉपिंग करोगे कार्ट में ऐड कर लोगे, फाइनल सारे कार्ट का आप पेमेंट करोगे। गाइस ध्यान से समझने में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी मॉल में आप जाओगे या किसी मार्केट में आप जाओगे, आपने बहुत सारा सामान खरीदा, ठीक है, और एक कार्ट में इकट्ठा किया, और फिर बिलिंग वाले उस पे गए, उसने सारा कुछ पेमेंट किया उसमें। ये सब क्या है गाइस, ये सारी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। वी आर डूइंग दी फिजिकल एक्टिविटी, राइट। मार्केट मैनुअली प्रोडक्ट उठाया आपने, उसमें ऐड किया, सब कुछ आप फिजिकली कर रहे हो, राइट। समवन एनालाइज दिस प्रॉब्लम, है ना। किसी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को, इसमें एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या देखी गाइस, कि हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो मार्केट में जाए, किसी व्हीकल से जाएगा, पेट्रोल खर्च करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, बहुत सारी वो चीज करेगा, तो देन फाइनल, और वो ट्रेवलिंग करके घर आएगा, इसमें उसकी एनर्जी, ऊर्जा, टाइम, मनी, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लग रही हैं। ये दिस इज द, इसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर्स। क्या करता है वो, प्रॉब्लम से एनालाइज करता है अपने सराउंडिंग, और उसमें देखता है कि क्या इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं जिन लोगों के पास टाइम नहीं है मार्केट में जाने के लिए, उनके लिए कोई एप्लीकेशन बना दिया जाए। सेम वो एक्सपीरियंस एक्टिविटी करेगा जो वो एक्चुअल में करता है, वो वर्चुअली करेगा। मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं विशाल मेगा मार्ट में गया, या किसी मार्ट के अंदर गया, या मैं आई मीन किसी स्टोर में गया, और मैंने वहां से बहुत सारा सामान लिया, किसी कार्ड में रखा, और उससे मैंने क्या किया, फाइनली उसकी बिलिंग कराई और सारा लेके मैं घर। इसमें भी क्या हो रहा है कि मैं इस वेबसाइट पे ब्राउजिंग कर रहा हूँ। दिस इज काइंड ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, सो गाइस, तो जो भी हम एक्टिविटी फिजिकली करते हैं, समवन एनालाइज दिस प्रॉब्लम, और उसने क्या किया, ऑनलाइन एक वेबसाइट बना दी, और वेबसाइट्स के थ्रू क्या किया, सेलिंग शुरू कर दिया। होल जो एक्सपीरियंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, उसमें अब हम ऑनलाइन करेंगे, जिसमें हमारा टाइम, मनी, सब कुछ बच रहा है। राइट गाइस, सब कुछ बच रहा है, करेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट द प्रॉब्लम इन दिस, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है गाइस, आप बताइए, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है ऑनलाइन के केस में, ऑनलाइन के केस में प्रॉब्लम क्या हो सकती है गाइस, ऑनलाइन के केस में प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मान लीजिए मैंने कोई ये प्रोडक्ट है और इसको मैंने कार्ट पे ऐड किया, ये देखो मेरे यहाँ कार्ट में ऐड हो गया, दिख रहा है आपको, और मैंने यहाँ पे जब मैं इसको बाय टू प्रोसीड पेमेंट पे जा रहा हूँ, और मैंने पेमेंट का मोड सिलेक्ट किया, एड्रेस सिलेक्ट किया, सब कुछ किया, मेरा पेमेंट यहाँ पे फेल हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, ये प्रॉब्लम है कि ये मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, फेल हो गया। आई मीन पेमेंट, मेरा मनी डिटेक्ट हो गई और ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ। राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। कैसे पता लगेगा कि इसका कॉज क्या था, रीजन क्या था, क्यों फेल हो गया है, हाउ आई गेट टू नो। इसके लिए मुझे सारी प्रोसेस पता होना चाहिए कि द पर्सन केम, है ना, तो उसको कैसे पता लगा होगा, वो जहाँ पे लॉगिन किया होगा इस एप्लीकेशन में, तो इस अमेजन पीपल के पास डेटाबेस जो है, उसमें सारी एक्टिविटी उसकी स्टोर हो रही है, एवरी एक्टिविटी दे आर स्टोरिंग, है ना, होल एक्टिविटी इज गोइंग टू स्टोर इनटू द डेटाबेस। कि सबसे पहले उसने वेबसाइट पे हिट किया, लॉगिन किया, फिर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, फिर ऐड किया, एवरीथिंग यूजर के हैंड में क्या है, यूआई है, और यहाँ से रिक्वेस्ट यूआई के लिए अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि इसके लिए टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होगी। गाइस बस 1 मिनट देना प्लीज। सॉरी गाइस, तो हाँ, अभी अभी आप अगर इसमें देखोगे तो ये क्या हो गया, हमारा यूआई है ना, ये यूआई हो गई। यहाँ से हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वेयर दी रिक्वेस्ट विल गो, कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्विस, सर्विस से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, डाओ पर, डाओ से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डेटाबेस। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया हमारा, कंट्रोलर, दिस इज व्हाट हैपन, कंट्रोलर, ये कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर हो गया, ठीक है। और ये मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, सर्विस, सर्विस आईएमपीएल, और इस इंटरफेस को बोल रहा हूँ मैं सर्विस। ये बेसिकली इसकी क्लासेस हैं, ये इंटरफेस है। ऐसे ही मैं इसको बोल दे रहा हूँ डाओ, और ये हमारा आ गया डाओ आईएमपीएल। अब आप देखिए इसमें कितनी सारी लेयर गाइस इंक्लूड हैं, कितनी सारी लेयर इसमें इंक्लूड है, काउंट करके एक बार बताइए आप लोग मुझे। सर 3 बैकएंड लेयर हैं, 1 यूआई लेयर, टोटल लेयर कितनी हो रही है, 1 2 4 सर, 3 4 5, है ना, इंक्लूडिंग द डेटाबेस। इसमें 5 लेयर। कितनी सारी एक्टिविटी इसमें बेसिकली है ना, लेयर्स इसमें ऐड हैं। अकेले जो हम जावा सीख रहे हैं उसकी अपने आप में 3 लेयर हैं इसके अंदर, जावा की अपने आप में 3 लेयर्स हैं, जावा की अपने आप में कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। सो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ जावा। एक कंट्रोलर लेयर है आपका, एक सर्विस लेयर है, एक डाओ लेयर है, एक टीबी है, यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट आया, बैक आया, ऐसे। तो हमने यूआई से कुछ यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया और एक कार्ड में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया,
और हमने कुछ पेमेंट किया और हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, कंट्रोलर पे गई, कंट्रोलर से सर्विस पर गई, सर्विस से डाउ पे गई और डाउ से डेटाबेस में गई। और मान लीजिए मेरा मेरा यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया, माय पेमेंट हैज बीन फेल्ड, यहाँ पे मेरा पेमेंट फेल हो गया, तो कस्टमर क्या होगा गाइस, परेशान हो जाएगा, राइट, कि मेरी मनी डिटेक्ट होगी, मेरे पास मैसेज आ गया, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ ना, उसकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो। अदरवाइज तो फिर इस अमेजन पे ये वेब एप्लीकेशन पे हु विल ट्रस्ट ऑन दिस, कौन आएगा फिर इस पे। तो जब फिजिकल चीजों को वर्चुअली जब किसी बंदे ने इसको आई मीन यू नो, जैसे उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया कि मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, और होल बिजनेस आइडिया रिक्वायरमेंट उसने आईटी कंपनी से आई मीन यू नो इंटरेक्शन किया, उनको एक्सप्लेन किया, और दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस है क्या, होल बिजनेस का उन्होंने डायग्राम बनाया, नाउ दे आर डूइंग द डेवलपमेंट। अब उन्होंने एनालाइज किया कि हो सकता है कि कोई एक्टिविटी कर रहा हो ड्यू टू दी नेटवर्क फेलियर, या पेमेंट करने के लिए जिस सर्विस का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन में हम पेमेंट खुद का नहीं लगा रहे हैं, पेमेंट की अपनी आप में कोई सर्विस है, पेमेंट की अपने आप में कोई सर्विस है और उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उस सर्विस को, और ये सर्विस किसी कारण वजह से ये डाउन है, इसमें कुछ इशू आ गया, इसकी वजह से ये फेल हो गया। और तब तक क्या हुआ कि मेरी रिक्वेस्ट चली गई और मेरे पेमेंट से मेरे यहाँ जो मेथड लिखा था यहाँ पे, और तब तक क्या किया कि उसने मैसेजिंग सर्विस कॉल हो गई, और उसने क्या किया कि मेरे उसमें से जो मेरा बैलेंस था उसमें से माइनस करके और एक मैसेज भेज दिया कि भाई आपको क्या हुआ कि ये पेमेंट डिटेक्ट हो गया, आपने ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है और योर मनी हैज बीन फेल्ड। अब नाउ यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन, आप पैनिक सिचुएशन में। तो प्रॉपर इसकी क्या होनी चाहिए गाइस, बताइए आप लोग, प्रॉपर इसकी क्या होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी, इफ एनी पर्सन इज डूइंग सम एक्टिविटी ऑन दी यूआई, उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए गाइस, ट्रैकिंग होनी चाहिए उसकी प्रॉपर। ट्रैकिंग के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ मेरी कोई क्लास है, यहाँ पे कोई मेथड है और उस मेथड के अंदर वी आर डूइंग समथिंग, और उसके मेथड के अंदर से हमने कॉल लगाई है एक, और इसके मेथड के कॉल कर रहा हूँ, इस मेथड के अंदर मैं कुछ पेमेंट सर्विस को कॉल कर रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद फिर मैं सारी होल इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में भी सेव कर रहा हूँ, आई एम सेविंग दैट इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। तो ये बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट हैपेंस गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, तो गाइस क्या आप लोग हम लोग आर बी ऑन दी राइट ट्रैक, क्या हमें समझ पा रहा है, हम प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है डेवलपर के सामने, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, व्हाट दी प्रॉब्लम्स इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ डेवलपर, इशू क्या है यहाँ पे, क्या हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देन एक्चुअली नो वी कम ऑन दी सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है, कि ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी कहीं स्टोर होनी चाहिए, ये एक्टिविटी कहीं स्टोर होनी चाहिए, दिस एक्टिविटी शुड स्टोर, जो भी एक्टिविटी हो रही है ये एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर होनी चाहिए गाइस, व्हाट यू से। यस ये सारी होल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए एक्टिविटी, जिससे हम पता कर पाए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उसने इस डेट में अपने अकाउंट से लॉगिन किया और कोई कार्ड में ऐड किया प्रोडक्ट, और उसने ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर फेल्ड हो गया, और ही इज क्लेमिंग कि उसकी मनी डिटेक्ट हो गई है, राइट। तो ये अब वो हाउ आई मीन डेवलपर्स को पहले ही ये सारी चीजें करनी चाहिए कि इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहिए। तो लॉगिंग के लिए हमारे पास कोर जावा में ऑप्शन क्या है अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या ऑप्शन है हम लोग की लॉगिंग किसमें, डिबगिंग किसमें कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, सिस्टम डॉट जनरल, अभी क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें जनरली हम लोग करते हैं सारी होल इंफॉर्मेशन। इसमें कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूं
entered into, हाँ मैं एंटर किया कंट्रोलर, मैंने यहाँ पे ये सिश आउट लगा दिया कि एंटर इनटू कंट्रोलर। फिर मैंने कुछ इसमें और एक्टिविटी की। सो हमने क्या किया, उस एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसको भी इसके अंदर ही डाल दिया कि आई एंटर इनटू इन दिस एंड डूइंग सम शॉपिंग। मैं कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नाम निकाल के वो भी प्रोडक्ट का यहाँ पे आई मीन यू नो उसको इसी डबल कोट में डाल दूं तो प्रॉपर लॉगिंग होगी। और मुझे ये लॉग्स कहाँ दिखेंगे गाइस, कहाँ पे दिखेंगे ये लॉग्स, मुझे कहाँ देखते हैं? system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लॉग्स कहाँ दिखते हैं गाइस? कंसोल में सर, कंसोल। अब अगर आपके पास ये जो डेवलपमेंट है आईडी है तो यहाँ तो कंसोल में चेक कर रहे हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे के लॉग्स आ रहे हैं। और ये तो किसी लोकल में तो चल नहीं रहा। अगर ये अमेजन एप्लीकेशन है ये कहाँ चल रहा होगा? सर्वर पे चल रहा, किसी सर्वर पे चल रहा हो और सर्वर इसको रन कर रहा है। नो वन इज सिटिंग देयर कि वो आपके लॉग्स चेक कर रहा हो कि क्या है क्या नहीं है। प्लस सिसआउट के साथ प्रॉब्लम क्या है, कंसोल पे अपीयर होंगे, किसी कारण से ये एप्लीकेशन फेल्ड हो गया, सारे ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। तो इज इट अ गुड प्रैक्टिस? हमें कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डाउन हो गया या एरर आ गई सारे लॉग्स गायब हो जाए। इज इट अ गुड थिंग? नो। द आंसर इज नो। प्रॉब्लम इसके साथ में क्या है, एक तो इसके लॉग हम स्टोर नहीं कर सकते, लॉग गायब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरनल इसकी फंक्शनैलिटी सिंक्रोनाइज्ड है। इंटरनल इसकी फंक्शनैलिटी क्या है गाइस? सिंक्रोनाइज्ड है कि एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करेगा। एक बार में मान लीजिए इसमें कोई मैंने मेथड लिखा है जो पेमेंट कर रहा है, या जो शॉपिंग के लिए मैंने कहा एक मेथड है जो पेमेंट कर रहा है, और क्या हुआ कि यहाँ से मान लीजिए किसी एबीसी बंदे ने रिक्वेस्ट की यहाँ से, अब ये एप्लीकेशन तो पब्लिक के हाथ में, कोई भी इसको यूज कर सकता है, राइट गाइस? एनीवन कैन यूज दिस। तो एक साथ आपके लिए अलग थ्रेड हुआ है ना, ए के लिए अलग थ्रेड हुआ, बी के लिए अलग हुआ, सी के लिए अलग हुआ, दुनिया में जितने सबके लिए अलग अलग थ्रेड रिक्वेस्ट बनेंगी यहाँ से, रिक्वेस्ट आई। और हियर वी आर सेइंग कि आपका वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो लॉगिंग किया ना वो एक बार में एक ही उसको यूज कर पाएगा। अदर क्या कर रहे होंगे वेट, इसका अननेसेसरली हमने क्या किया, परफॉर्मेंस स्लो कर दिया इसका, राइट? प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमारे लॉग कहाँ देखते हैं, कंसोल पे, स्टोर नहीं कर सकते, फ्यूचर में देख नहीं सकते। प्रॉब्लम नंबर 2 कि इसका क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का इशू है इसके अंदर, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, राइट? परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, लॉग से स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट गाइस? और yes, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिस टूल केम इनटू पिक्चर। नॉट ओनली दिस टूल, और भी टूल्स होंगे, बट दिस log4j बिकम्स पॉपुलर। log4j पॉपुलर हो गया इसमें। बहुत सारी कंपनी ने अलग अलग टूल से, जावा वालों ने खुद दिया, हम लोगों ने शायद 8:30 के बैच में हमने अभी टॉपिक के कंप्लीट किया था, असर्शन, राइट? यू रिमेंबर? यस। 8:30 पे हमने असर्शन भी तो क्या कर रहा है, लॉगिंग ही तो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर लॉगिंग। और अपाचे वालों ने, आई मीन अपाचे जो फाउंडेशन, ये ओपन सोर्स है, मतलब इसको यूज करने के लिए आपको सिंगल पेनी में सिंगल पैसा भी आपको खर्च नहीं करना, इट्स ओपन सोर्स। तो उन्होंने ओपन सोर्स, आप इस टूल को यूज करिए और अपने एप्लीकेशन की प्रॉपर क्या करिए, आप लॉगिंग करिए, पूरा इसका जो ट्रैकिंग है वो स्टोर करिए कि फर्स्ट आई एंटर इन दिस कंट्रोलर। कंट्रोलर अपने आप में आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे कंट्रोलर हैं। आपने कंट्रोलर के अंदर लॉगिंग किया, उसके अंदर मेथड हुआ, वहां पे लॉगिंग कर दी, मेथड ने कुछ एक्टिविटी करने के बाद जब कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने लॉगिंग कर दी, कोई किसी कारण कोई फेल हुआ तो उसमें जो एरर आई उसको भी हमने लॉगिंग में स्टोर कर लिया, तो फाइल में वो एरर भी स्टोर हो जाएगी। अब नाउ किसी कारणवश ये फेल हो गया, हमारा क्या अप्रोच रहेगा, हम फाइल को ओपन करेंगे और क्या बोलते हैं, सर्वर से फाइल को ओपन करेंगे और वी विल सी, वहां पे ये भी दिखता है हम लोगों को, ये भी दिखता है कि एरर किस टाइप की आ रही है, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कमिंग। लेट मी शो यू हियर, मैं यहाँ पे एक टेस्ट फाइल आपको बताता हूँ। सी, इसके प्रैक्टिकल पे हम लोग तब आएंगे, वी विल कम ऑन दी प्रैक्टिकल वंस वी अंडरस्टैंड कि वाई वी यूज इट। वाई का हमारा पहले क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए,
राइट गाइस? वाई की चीजें हमें क्या होनी चाहिए, वाई नो थिंग्स ऑफ वाई शुड बी क्लियर, वाई की थिंग्स हमारी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, राइट? मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई मेथड लिखा, ये मेन मेथड है, और इसके अंदर इसी नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया 0 से। आप देखिए ये मुझे ये भी बताएगा कि एरर आई कहां पर है, वेयर द एरर केम, नंबर डिवाइड बाय 0। ये मैथ में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्सेप्शन केम इन थ्रेड मेन, और मेन के अंदर हमारी एक्सेप्शन कहाँ पे आई है, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन का नाम शो कर दिया, और नंबर है कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आई। कहाँ पर आई है, टेस्ट क्लास के अंदर लाइन नंबर 7 पे है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे यहाँ पे मिल गया, ट्रैक कर लिया। अब मैं Sir, यहाँ how पे it इसको detect? ये दिखा तो रहा है, ये ट्रैकिंग देखो कहाँ पर है, ये Yes, कहाँ पे sir. एरर आई है। How it possible to detect where its problem is? ये देखो ना, सामने इसने शो कर दिया ना मुझे। Yes, sir. इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे आगे, कोर जावा में एक चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसमें हम सीखेंगे कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे ये चीजें शो हो रही है, वी विल सी इट। बट अगर यहाँ पे कोई एरर आई तो मुझे कंसोल पे दिख गई। अगर मैं इसको सिसआउट में न करके इस एरर को मैं लॉगर के थ्रू किसी फाइल में स्टोर करा लेता, तो ये मुझे बता देता कि टेस्ट क्लास के अंदर लाइन नंबर 7 पे एरर आई है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, सर्विस में किसी क्लास के अंदर किसी मेथड के अंदर और एरर आ गई। अब मैं अपना फाइल ओपन करूंगा और वहां पे देख लूंगा कि सर्विस क्लास के अंदर ये लाइन नंबर है और इसमें ये एरर आई है। मैं क्या करूंगा, यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और अपने एप्लीकेशन को चलाऊंगा, और मैं देख सकता हूँ कि एरर आ क्यों रही है। आई ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाई दिस एरर केम, ये एरर मतलब क्यों आई, आई विल फाइंड आउट द कॉज ऑफ इट, और फिर मैं उसको फिक्स करने की ट्राई करूंगा। तो आप बताइए लॉगिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कि हम अगर लॉगिंग ना हो तो बड़ा मुश्किल हो ट्रैक करना, राइट गाइस? आप Yes, ऐसी sir. सर्विस क्यों लेना चाहोगे जहां पे मनी डिटेक्ट हो जाए, आपको कारण भी ना पता लगे कि भाई डोंट बी पैनिक, 5-6 डेज में मनी विल कम टू, या 24 आवर्स में मनी आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें हमने प्रॉपर ट्रांजेक्शन लगा रखा है, संतोष हेमलता @ ट्रांजेक्शनल एनोटेशन लगा रखा है उसमें। Yes. वो ये कहता है कि Yes. आपका अगर फेल हुआ तो इवन दो वो क्या करेगा, रोल बैक कर देगा। डोंट बी पैनिक, इट इज गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग। उसमें Yes. उसका रूल ही यही है, डू एवरीथिंग और नथिंग। Yes. या ट्रांजेक्शन पूरा फेल हो गया तो सारा रोल बैक करके मनी जहां की है वहां पहुंच जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड कि लॉगिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। सो रोल बैक प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक रिवर्ट होगा या फिर कोई मैनुअली पर्सन बैठ के उसे एनालिसिस करेगा? मैनुअली तो कुछ भी नहीं है, मैनुअली कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। उसके लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। और वो जब हम JDBC पढ़ेंगे, हाइबरनेट पढ़ेंगे, उस समय बात करेंगे उसकी। लेकिन कई बार सब कस्टमर केयर कॉल करनी पड़ती है तब पैसे रिफंड आते हैं। हाँ, लेकिन कस्टमर के वो चीजें क्या होती हैं कि अगर उसने प्रॉपर ट्रांजैक्शन कर रखा है, आइदर आप कस्टमर केयर को बोलो या ना बोलो, मनी विल कम टू यू, मनी वापस हो जाएगी, राइट? अभी आई वेंट टू, एक मैं उस पर गया, क्या बोलते हैं, आई मीन आई एम नॉट लाइक प्रमोटिंग कि आपको जंक फूड खाना चाहिए। आई विजिट देयर एंड आई ऑर्डर दी पिज्जा। तो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, आई गो टू स्टोर और मैंने पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा ऑर्डर करने के लिए मैंने क्या किया, कोई वॉलेट यूज किया, मतलब अलग अलग वॉलेट है, फ्री चार्ज वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट है, राइट? या फ्री चार्ज की यूपीआई है ना, और या पेटीएम की यूपीआई है, या फोन पे की यूपीआई है, बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास पेमेंट के ऑप्शन, राइट? बहुत सारे ऑप्शन थे पेमेंट के ऑप्शन। या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा गाइस कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, यूपीआई आईडी डाली, और वो दिखाता है कि ये 10 मिनट के लिए एक लिंक आप सेंड किया, आप वहां से पेमेंट करिए। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट करके और दिखा देता है कि पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली। ऐसे ही तो होता है गाइस? Yes, sir. Yes.
सर मेरे केस फेसबुक में ही स्टार देता है क्या पेमेंट हुआ, करवा के। मेरे केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन माय केस, मेरे केस में क्या हुआ, आई प्लेस द ऑर्डर, मनी भी डिटेक्ट हो गई, और एनी हाउ ड्यू टू द नेटवर्क इशू वो इसको पैसा भी मेरा कट गया, और पता चला कि जिस वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा था वहाँ ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, और मेरे पास ट्रांजैक्शन की आईडी आ गई कि आपका पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस हो गया है और ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है। तो मैंने क्या किया, मैं जहाँ पे यूपीआई आईडी पे गया कि वो ऑप्शन देते हैं कि ये आपका हो गया है और आपका हेल्प के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करो अगर कुछ इशू हो गया हो इसमें। तो सो आई वेंट देयर और दे ट्रैक की उन्होंने जब वो लिंक था उसमें ट्रांजैक्शन आईडी थी, उससे मेरा इशू कि आपने जो अभी ऑर्डर प्लेस किया क्या आपका इशू उससे रिलेटेड है। आई सेड यस। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए उन्होंने, वो भी वर्चुअल, वहां भी कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज हैपनिंग वर्चुअली। और उन्होंने क्या किया, उसमें से देखा इनमें से रीजन सिलेक्ट करो, वन ऑफ रीजन कि मनी डिटेक्टेड, ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड, ऑर्डर इज नॉट प्लेस, मनी डिटेक्टेड। तो मैंने वो रीजन सिलेक्ट करके और जस्ट सबमिट द मैंने, तो रिक्वेस्ट ही मेरी रेज हो गई और इट इज शोइंग कि विद इन 24 आवर्स आपको इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उन्होंने गाइस क्या किया होगा, टिकट रेज कर दिया होगा, टिकट टीम पे गया होगा, टीम ने क्या देखा होगा कि आई मीन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। तो उन्होंने क्या किया होगा, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है मेरी वाली गाइस, जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो मेरे इसके डेटाबेस से उठाई होगी ट्रांजैक्शन आईडी, और उधर क्या हुआ होगा, उनका भी एपीआई जो जो मान लीजिए कि डोमिनोज है, डोमिनोज के डेटाबेस से ट्रांजैक्शन आईडी उठाई होगी, इसके नाम से कोई ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे स्टोर हुई या नहीं हुई है। तो मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे उनका सेव हुई नहीं है, इसका मतलब आई मीन ऑर्डर प्लेस हुआ ही नहीं इस वेबसाइट पे, या कोई भी उसका रीजन निकाल दिया होगा। तो दे सेड कि वेट फॉर 24 आवर्स एंड द मनी विल बी प्रोसेस टू यू। तो आई डोंट नो हाउ दे डिड, मतलब ऑब्वियसली जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने चीजें ऐसे एक्टिविटी चेक की होंगी। अगर प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शन आईडी ना होती, प्रॉपर लॉगिंग ना होती, तो आई मीन इवन दो ट्रांजैक्शन यूज किया है उन्होंने, 3-4 डेज में मनी रिफंड हो जाती मेरे को, बट तब तक मेरे अंदर पैनिक तो रहता ही, राइट। तो लॉगिंग बहुत जरूरी है, लॉगिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन। और इस वजह से क्या हुआ, आपका log4j जो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, log4j बिकम्स पॉपुलर। ठीक है, सो अब इसको दोबारा पढ़ते हैं कि इसका मोबाइल, यस, जो ट्रांजैक्शन आईडी है तो log4j में स्टोर होती है या फिर डेटाबेस? log4j तो क्या कर रहा है, आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो मतलब कि आपको वो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर करनी है, डेटाबेस में करनी है कि फाइल में करनी है, वेयर यू वांट टू स्टोर दैट। तो log4j तो क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, जो एक लाइन आपने लिखी है, जो प्रोसेस की लाइन है जहाँ फेल हुआ, जहाँ पे ये एरर आई, इस एरर को मुझे स्टोर कहाँ कराना है, ये मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है कि फाइल में स्टोर करना है। क्वेश्चन आपका आई मीन यू आर आस्किंग वैलिड क्वेश्चन कि यहाँ पे log4j का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ log4j। log4j क्या कर रहा है, इस एरर को लॉगिंग कर रहा है, मतलब इस एरर को, एरर की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा है, आइदर वो डेटाबेस में स्टोर कर रहा होगा या वो कहाँ पे स्टोर कर रहा होगा, फाइल में स्टोर कर रहा होगा। गाइस कंसोल पे दिखाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सर्वर पे कोई वहाँ पे इंसान नहीं बैठा हुआ जो आपके लॉग्स देखेगा, और वो तो गायब भी हो जाएंगे जैसे एरर आई, लॉग्स डिसअपीयर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपके जो एप्लीकेशन में जो एक्टिविटी हो रही है, उस होल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन वुड बी स्टोर इनटू द फाइल विद द हेल्प ऑफ विच टूल, किस टूल की मदद से इंफॉर्मेशन स्टोर होगी गाइस, log4j। की मदद से होगा। तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं कि while developing Java application, J2EE application for debugging an application, that is to know the status of a Java application at its execution time, जब वो चल रहा होता है, एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, उस समय की उसकी इंफॉर्मेशन का स्टेटस का जो डिबगिंग है उसको स्टोर करने के लिए हम जनरली, अभी हमारे पास कोर जावा में क्या ऑप्शन है, इन जनरल भी क्या यूज करते हैं गाइस, system.out.println।
system.out.println statement is used in the application, right guys? But Yes. we have some disadvantage. अभी मैंने तो 3 ही डिसएडवांटेज की बात की, इधर तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है लॉट ऑफ डिसएडवांटेज। तो हेलो क्या क्या? यस सर, मतलब ये तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन है, वो तो कंसोल पे प्रिंट करके बताता है, ये तो कहीं फाइल में सेव करता ही नहीं। ये इसका डिसएडवांटेज है, यही तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसलिए तो ये आया log4j केम इनटू पिक्चर। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो लॉगर हम यूज कर log4, ये टूल जो पढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि सिस्ट आउट के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, एंड हाउ दैट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय log4j। गॉट इट ओके हर्ष? सर ये इसके साथ log4j प्रॉब्लम्स। यस log4j ये फ्रेमवर्क क्या है सर? ये कंसोल एप्लीकेशन का क्या है ये? ये एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज वन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये हम टूल बोलते हैं कि ये टूल है। ये क्या है? ये टूल है, राइट? इसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो कोई, लेकिन फ्रेमवर्क किसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, ये सर उसके बिहाइंड द सीन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हालांकि ये जावा में ही बना हुआ है। तो दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ सॉफ्टवेयर जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दिस इज सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, ये सर राइट? तो ये क्या So हो गया if you इसको? want to logger, I want to use another technology like this Python JS. हाँ, वहां भी लॉगर, आई मीन लॉगर हम यूज कर सकते हैं, वहां पे log4j यूज कर सकते हैं पाइथन, राइट? यू कैन Yes, sir. यूज। और हो सकता है उसकी जगह कोई और टूल दिया हो, और भी बहुत सारे Yes, sir. मार्केट में टूल्स हैं, बट log4j बिकम्स क्वाइट पॉपुलर। तो ये हम लोगों का, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो वो देख लेते हैं। जनरली सिस्टम डॉट आउट डॉट SOPL स्टेटमेंट आर प्रिंटेड ऑन कंसोल, ये तो पॉइंट हमें पता है। ये सो देर आर टेम्परेरी मैसेज व्हेनेवर कंसोल इज क्लोज, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैसेज क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे कंसोल से। एंड इट सेकंड क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर, इन मैसेज को हम परमानेंटली कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। दीज आर सिंगल थ्रेडेड मॉडल है, मीन्स दीज विल प्रिंट ऑन वन बाय वन, ये प्रॉब्लम है, राइट? मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइज लगा हुआ है, सिंगल थ्रेडेड है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दी प्रॉब्लम, ये जो ऊपर की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हु केम इनटू पिक्चर गाइस? log4j केम इनटू पिक्चर। विद log4j वी कैन स्टोर द फ्लो ऑफ डिटेल, जावा एप्लीकेशन की होल जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की जो डिटेल है वो कहाँ स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर इनटू द फाइल, वी कैन स्टोर इनटू द डेटाबेस, राइट गाइस? Yes, sir. व्हाट एंड व्हाई, दो चीजें क्लियर हुई गाइस के नहीं? बताइए आप मुझे, व्हाट इज log4j टूल? Yes, sir. It is a alternative. Which alternative? That, I mean, log4j is a tool which is used for logging purpose. सर Why we use? Because system.out.println is having some disadvantage. To overcome those disadvantages, we use log4j tool. So what Sir, and why? So it's also you. It's also we will need to configure in our system like a Bitbucket. Bitbucket is a repository where we store our code. Yes, sir. वहां तो कोड अपन अपना सारा होल कोड स्टोर करते हैं, दैट इज अ प्लेस, वो एक अलग Yes, टूल sir. है, वो एक अलग पर्पज से यूज कर रहे हैं। और ये बात हो रही है, ये वी आर यूजिंग दिस फॉर डिफरेंट पर्पस। बिटबकेट रिपोजिटरी किस लिए यूज हो रही है? आपके पूरे एप्लीकेशन के कोड को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। Yes, और sir. इस टूल के माध्यम से जो एप्लीकेशन आपका रन होगा और उस एप्लीकेशन की जो ट्रैकिंग है, एग्जीक्यूशन फ्लो की जो ट्रैकिंग है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसी फाइल में या डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये अपने आप में कोई डेटाबेस नहीं है गाइस, दिस इज नॉट काइंड ऑफ डेटाबेस, दिस इज नॉट काइंड ऑफ डेटाबेस। ये क्या कर रहा है? ये स्टोर करने का एक वे दे रहा है कि जो आप इंफॉर्मेशन, जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन आइदर उसको कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो, आइदर उसको फाइल में स्टोर करा सकते हो, आइदर उसको डेटाबेस में स्टोर करा सकते Yes. हो। ओके, yes, I mean, who was raising the hand guys? Any other question? यस सर। हाँ सर मतलब इसमें जो डेटा सेपरेट करता होगा तो यूजर बाय यूजर सेपरेट करता है कि होल डेटा को
स्टोर करता है। पोल तो फिर मिक्स हो जाएगा ना, हर यूजर के लिए अलग अलग डेटा स्टोर करता होगा। आई मीन होता होगा वो फाइल में स्टोर, और जैसे कुछ हर यूजर का कुछ यूनिकली के लिए उसकी कोई यूनिक आईडी होगी, ट्रांजैक्शन आईडी होगी उसकी, राइट? तो उसके लाइक दैट बेसिस, मोबाइल नंबर। आई मीन सीधा मोबाइल नंबर तो ठीक है, मतलब वो हो सकता है कि मोबाइल नंबर के बेस पे, ये तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि मोबाइल नंबर एक उसकी यूनिक आईडी हो सकती है, बट जनरली मोबाइल नंबर नहीं होती है लॉगिंग के लिए। लॉगिंग के लिए कुछ उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी, मतलब जैसे ना जनरेट की जाती है टू मेकिंग दी परमिट, कुछ और डेटा लेके, कुछ मोबाइल नंबर से ले लेंगे, कुछ लाइक मतलब रेफरेंस नंबर। हाँ मतलब और भी बहुत सारी चीजों से परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना के एक यूनिक आईडी बना लेंगे वो लोग, और इस यूनिक आईडी से वो इसको सी, उससे इसलिए नहीं कर सकते मोबाइल नंबर से, फिर तो उसकी प्राइवेसी डिस्क्लोज हो जाएगी, राइट? तो उसको आप भी देखोगे ना कि आपका जब पेमेंट आप करते हो तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट आ जाती है कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, इससे आपने ये पेमेंट किया हुआ है, और वो हमें ह्यूमन रीडेबल होती नहीं है, राइट? कि वो उसका क्या Yes, मतलब sir. है, राइट? तो वो उनका सर यूटीआर नंबर होता है। आई मीन देयर इज सम नंबर विच इज नॉट, उसको उसको क्या बोलते हैं, आई मीन व्हाट वी कैन से, इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, राइट? बट वो यूनिकनेस होगी, दैट इज अ यूनिकनेस। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी यूज log4j केम इनटू पिक्चर, एंड वी कैन स्टोर द डिटेल जावा J2EE, इसमें फाइल में स्टोर कर सकते हैं या डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। सो दिस ओपन सोर्स टूल बाय अपाचे, अपाचे फाउंडेशन के द्वारा ये टूल दिया गया है, ओपन सोर्स टूल। कौन सा? log4j फॉर जावा प्रोजेक्ट्स टू रिकॉर्ड और राइट द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एट वेरियस प्लेसेस। आप इसके रिकॉर्ड को अलग अलग प्लेस पे स्टोर कर सकते हो, राइट कर सकते हो स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इन वेरियस प्लेसेस। वर्किंग विथ log4j इज नथिंग बट वर्किंग विथ क्लासेस, इंटरफेस, ये भी इसमें क्या होंगे, इंटरफेसेस होंगे, क्लासेस होंगी, जो किसी ने दी है। log4j अपाचे org.apache.log4j वालों ने जो कुछ क्लासेस दी होंगे, इंटरफेस दिए होंगे, और हमें पता है कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। इंटरफेस क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के हम उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। log4j इज अ कॉमन टूल्स यूज फॉर स्मॉल टू लार्ज स्केल, मतलब मान लीजिए कोई स्मॉल एप्लीकेशन है, मीडियम है, लार्ज स्केल है, सब में यूज होता है ये आपका। इन log4j वी यूज लॉग स्टेटमेंट, हम क्या यूज करते हैं, लॉग स्टेटमेंट रादर देन system.out.println स्टेटमेंट in the code to know the status of your project while it's executing. In So the how real how's time, the हाँ जी, sir how's the way of use log4j how like वाला the जो आंसर command? है ना, we will come on that. अभी Yes, just sir. we are clearing what and why. Yes, How sir. मतलब होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, we will come on it, right? Yes. अभी हमारे 3 क्वेश्चंस पैरेलल में कवर हो रहे हैं। What is log4j, why we use it, and where we use it, कहाँ Yes, पे हम sir. यूज कर रहे हैं, राइट? कौन सी प्रॉब्लम इससे हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. राइट? तो I mean where we use it, in each and every application we use it. Yes, sir. To track the status of that application we use this. So हमें all 3 things, I mean 4 things we should know: what, why, where and how. Okay, so in real, after a project is released and it's installed in client location, after in a real time after project, जब प्रोजेक्ट की आपकी मतलब रिलीज चली गई, रिलीज कर दिया, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया आपने प्रोडक्शन पे, इट इज इंस्टॉल्ड इन अ क्लाइंट लोकेशन पे आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, देन वी कॉल द लोकेशन एज ऑन साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन साइड वी कॉल इट दैट लोकेशन। व्हेन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एट ऑन साइड लोकेशन, इफ वी गॉट एनी प्रॉब्लम अकर्ड, मतलब आपने बनाया और उसको डिप्लॉय कर दिया, अब लाइव एप्लीकेशन आपका चल रहा है, अब लाइव एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई, some problem came into live applications, तो वो उसको प्रॉब्लम को कैसे ट्रैक करेंगे, how we can track? If we got any problem occurred, when these problems must report to the offshore engineer,
सो ऑफशोर इंजीनियर को ये प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए। ऑनशोर ऑफशोर ये दो टर्म भी चलती है आईटी में, है ना। ऑनशोर का मतलब है कि आप ऑन साइट क्लाइंट हो, राइट, क्लाइंट साइड बैठे हो। ऑफशोर का मतलब कि आप यू आर सिटिंग समवेयर एल्स। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी है और उसका क्लाइंट है यूएसए का, और अगर मैं इंडिया में बैठ के ही काम कर रहा हूँ तो मैं ऑफशोर हो गया, और मैं यूएसए में जाऊँ वहां पे काम करने के लिए तो वो ऑनशोर हो गया। सॉरी, हाँ, ऑनशोर एंड ऑफशोर इंजीनियर। इन दिस टाइम वी यूज टू mail these logs file only so that they can check the problems easily. Okay guys, I hope कि ये थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझ पड़ा होगा कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम। I hope guys you got the problem. Now guys everyone is agree कि अभी तक हम लोगों को किसी को what and why क्लियर ना हो, प्लीज लेट मी नो गाइस। यूज के समय थोड़ा सा पता लग गया कि हम क्यों यूज करते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी यूज इट, राइट। एनी क्वेश्चन गाइस इससे रिलेटेड, किसी का कोई क्वेश्चन? अब थोड़े हम टेक्निकल पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग, है ना, हम इसकी टेक्निकल टर्म पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। यस यस काजुल। सर ये Log4j एक टूल है, हाँ? टूल है मतलब एक सॉफ्टवेयर है, इट इज काइंड ऑफ मतलब सॉफ्टवेयर। बेसिकली सर इसका यूज कैसे होता है, अगर थोड़ा सा समरी सर बता दे तो कैसे पे आ लास्ट रहे क्लास में। कैसे पे हम लोग आ रहे हैं अभी, जो हाउ वाला जो क्वेश्चन है वी आर कमिंग। हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए, व्हाट इज दिस Log4j टूल एंड व्हाई वी यूज इट। Yes, sir. दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई काजुल? हाउ वी यूज इट वी आर कमिंग ऑन इट, है ना, टेक्निकल पार्ट पे अभी हम लोग आ रहे हैं। दो चीजें क्लियर हुई क्या गाइस? Yes, sir. I'm stuck excited. आई मीन जस्ट दिस इज क्वेश्चन फॉर काजुल। काजुल दो चीजें क्लियर हो गई हमारी? सर क्या क्लियर हुई नहीं कैसे सर? मैं आपसे पूछूं व्हाट इज Log4j, तो क्या हम बता पाएंगे Log4j क्या है, व्हाट इज Log4j? ये sysout का अल्टरनेट है कि नहीं है, ये हमें समझ पड़ा है। system.out.println का ये उसकी जगह पे इसको यूज कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं है हम लोगों को अभी। दिस स्टिल नॉट क्लियर। system.out.println के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं ये क्लियर है हमें नहीं है, ये बताओ मुझे आप। system.out.println के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो वो प्रॉब्लम्स हमें समझ आई कि नहीं आई? सर सिस्टम डॉट समझ नहीं आ रहा सर कुछ। ये क्या, मेरी स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर। ये क्या है, system.out.println? हाँ सर ये क्या है, system.out.println? ये सर सिस आउट हो गया है, हाँ। सिंस द स्टार्टिंग आई एम डिस्कसिंग कि ये इसका अल्टरनेट है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दोस प्रॉब्लम्स आई डिस्कस। प्रॉब्लम इन द सेंस सर, प्रॉब्लम इन द सेंस कि इसके अंदर में जो भी लिखूंगा यहाँ पे वो कहाँ दिखेगा मुझे, वेयर आई विल सी दैट? ये मुझे कहाँ दिखेगा? कंसोल पे सर। कंसोल से चीजें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाएंगी। कुछ और चलाऊंगा, रन करूंगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। बट मुझे तो इसको कहीं स्टोर करना है ना प्रॉपर वे में, जहां से मैं इसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो मैं उसको ओपन करके देख लूं कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे आई है एक्चुअल में। तो ये system.out.println का क्या है, अल्टरनेटिव है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन दी हाउ। तो मतलब सर इसमें ऐसा है जैसे कि हमने एक प्रोग्राम रन किया तो हम दूसरा देख नहीं सकते, तो हम 10 प्रोग्राम को एक साथ देख सकते हैं इस टूल के थ्रू, मतलब ऐसा कुछ है क्या सर? आप दिल्ली से नहीं, आप मेरी आवाज आपको आ रही है क्या, ये बताओ आप मुझे। आ रही है सर, आ रही है। मैं आपसे ये बोलूं, आपको दिल्ली से और आपको गुड़गांव जाना है। ओके सर। आपका जो आपको गुड़गांव जाना है
तो आपको उसमें कुछ जैसे टोल टोल होंगे बीच बीच में या ऐसी चीजें होंगी, मुझे आपको ट्रैक करना है कि आपको मुझे ट्रैक करना है, मुझे मान लीजिए 5 प्लेसेस पे आपको ट्रैक करना है, राइट। 5 प्लेसेस पे मुझे ट्रैक करना है कि आप मतलब जैसे ना कि आप गुड़गांव तक जा रहे हो और आपने क्या किया कि एक प्लेस पे आप गए और वहां पे आपने एंट्री कर दी, दूसरे प्लेस पे गए वहां पे आपने एंट्री कर दी, तीसरे प्लेस पे गए वहां पे आपने एंट्री कर दी, राइट। और फाइनली मैं वो रजिस्टर चेक करता जाऊंगा, आपकी एंट्री ट्रैक करता जाऊंगा कि आप प्रॉपर इस वे में गए हो नहीं गए हो, राइट। अब मान लीजिए आपकी बाइक की आपके कार का टायर पंचर हो गया गाइस, अगर इसका टायर क्या हो गया, पंचर हो गया, एक मिनट देना गाइस। हाँ, तो आपके मैनेजर ने कॉल किया, काजुल ध्यान से समझना, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनेजर ने कॉल किया और 5 चेक पॉइंट हैं, और उसने कॉल किया कि फर्स्ट पे कॉल किया तो फर्स्ट वाले ने इन्फॉर्म किया कि हाँ यहाँ पे काजुल की एंट्री है, यहाँ से तो क्रॉस कर गया काजुल। दूसरे चेक पॉइंट पे फिर से कॉल करके कंफर्म किया, पता चला कि थर्ड कॉल पे उसने बोला कि अभी यहाँ पे एंट्री है नहीं, इसका मतलब आप उससे पहले ही आपकी कार पंचर हो गई, राइट। प्रॉब्लम हुई ना आपको। तो वो जो एंट्री आप कर रहे हो, अब ये कंसोल क्या कर रहा है, कंसोल क्या कर रहा है कि कंसोल क्या कर रहा है, आपकी कार कहीं बीच में पंचर हुई, वो सारी एंट्री पिछली भी गायब हो गई। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर रहा है कि ये सारे पिछले भी लॉग्स क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, ट्रैकिंग है ही नहीं आपके पास। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि लॉग्स गायब हो, जैसे ही एरर आई लॉग्स गॉन। अगर उन लॉग्स को, उन ट्रैकिंग को मैं प्रॉपर किसी फाइल में स्टोर कर पाता तो इजीली आई कैन फाइंड आउट कि वेयर यू हैव रीच्ड, राइट काजुल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिस्टम यस डॉट सर। आउट डॉट प्रिंटलन के जैसे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे लॉग सर हम कुछ कोरियर करते हैं सपोज, तो उसमें अपडेशन आता रहता है, आपका कोरियर यहाँ से इतने दिन में इतना पहुंचा है, इतना पहुंचा है। अब वो करेक्ट, बोलते हैं कि 5 डेज बाद आफ्टर फाइनल मतलब कोरियर हो गया, ऐसा कुछ है सर एब्सोल्युटली ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल परफेक्ट चीज है। अगर वो लॉगिंग ना हो, वो ट्रैकिंग ना हो, कहाँ आपका कोरियर गायब हो जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। दैट इज अ फिजिकल एक्टिविटी। और वो सॉफ्टवेयर उसकी एंट्री डाल रहे हैं, हमको मैसेज आता है कि आप डोंट बी पैनिक, इस डेट को ऐसे ऐसे आपका यहाँ तक अभी पहुंच गया है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को तसल्ली दे रहे हैं ना इस चीज की कि ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी, राइट। अदरवाइज उस दिन आपका कोरियर डिलीवर होगा जिस दिन आप घर पे हो ही नहीं, हो है ही नहीं आप लोग, राइट। तो आपको पता रहे, आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं क्या करूँ, आजकल तो ये फैसिलिटी भी देती है कि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो गार्ड के पास छोड़ जाओ या पड़ोसी के पास आप उसको दे जाओ, मतलब बहुत सारे आप दे सकते हो उसमें पॉइंट की वेयर यू वांट टू लेफ्ट दैट कोरियर, दैट इज अ फिजिकल एक्टिविटी, वो सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल रहा है और यू आर गेटिंग दैट मैसेज। ऐसे ही ये जो मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेयर बनाई, आपको यहाँ पे कितनी सारी लेयर से होके आपकी रिक्वेस्ट गुजरती है, राइट। और बीच में कहीं फेल हो गई या स्लो हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो हाउ आई मीन कस्टमर वुड बी इन अ पैनिक सिचुएशन। तो उसको कैसे पता लगेगा, अब डेवलपर के साथ या कोई सपोर्ट पीछे से एप्लीकेशन डेवलप है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन को, वो कैसे फाइंड करेगा, हाउ इट विल गेट टू नो कि प्रॉब्लम है कहाँ, वो कैसे पता करेगा। एक एप्लीकेशन के अंदर हजारों, कई हजार फाइल्स होती हैं, कई हजार से जावा की कोडिंग की फाइल्स होंगी। हाउ इट विल गेट टू नो कि प्रॉब्लम किस फाइल के अंदर है, किस मेथड के अंदर कहाँ है प्रॉब्लम, हाउ वी कैन गेट टू नो। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम log4j केम इनटू पिक्चर। अब आते हैं इसके इसमें ये log4j यूज करने से पहले हमें उसकी पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या 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 दिया हुआ है उसमें।
ये बोल रहे हैं वी हैव 3 मैन, इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट है इसके अंदर, एक लॉगर है, एक अपेंडर है, एक लेआउट है। तो इनको लेके आपको सरप्राइज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है बताता हूं आपको। लॉगर क्या है? एक गाइस पढ़ के बताओ टूल। लॉगर। सर ये अपाचे log4j क्लास। गाइस क्लास है क्लास है। ये देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लास के, तो आप लोग फेमिलियर हो ही? यस सर सभी लोग फेमिलियर हैं कि क्लास क्या होती है जावा में? यस सर तो ये लॉगर भी अपने आप में एक क्लास। कैसी क्लास है? आई एम नॉट गोइंग इन दैट कि वो किस टाइप की क्लास है, क्या कोडिंग लिखी है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट क्लास से तो आप फेमिलियर हो ही कि ये क्या है, क्लास है ना। दूसरा इसमें क्या है, आई मीन व्हाट एल्स इन दिस, कि वी नीड टू क्रिएट लॉगर। अब क्लास की फंक्शनैलिटी लेकिन मुझे यूज करना है। सर लॉगर क्लास कैसे हुआ? कैसे हुआ? लॉगर क्लास कैसे हुआ? और ये मेरे को बोल रहे हैं लॉगर वाले कि हमने आपको एक लॉगर नाम से क्लास दी है। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ। स्ट्रिंग जावा वालों को बोलूं कि ये स्ट्रिंग क्लास कैसे हुई, या मैं जैसे बोलूं आपने स्टूडेंट क्लास बनाई और मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट क्लास कैसे हुई, राइट? आपने बोला मैंने कोई एक स्टूडेंट क्लास बनाई, आई एम गिविंग दिस इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, राइट? और अब मैं उसको बोलूं कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ इधर, व्हाट आई वांट टू एक्चुअल में नो आस्क कि ये क्लास कैसे बनाई, ये पूछना चाहते हो? हाँ मतलब सर हम लॉगर को क्लास का नाम ही क्यों दे रहे हैं? मतलब हम नहीं दे रहे हैं, जैसा मिस इट इज जैसे नॉट इन स्टूडेंट आवर हैंड। ये हम नहीं दे रहे हैं काजुल, हम नहीं दे रहे हैं इसको। जिन्होंने ये टूल्स बनाया है ना, टूल का नाम क्या है? log4j। log4j। टूल्स का नाम क्या है? log4j। अब वो बोल रहे हैं कि log4j के अंदर क्या क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने क्या, एक लॉगर नाम से हमने क्लास बनाई है, दे क्रिएटेड वन लॉगर क्लास, उसको बोल रहे हैं लॉगर नाम से क्लास बनाई है। क्या आप ये कहना चाहते हो इसका नाम XYZ क्यों नहीं रखा, लॉगर ही क्यों रखा? इज दैट योर क्वेश्चन? नहीं सर वो तो हम हाँ। कुछ भी रख सकते हैं ना। कुछ भी, तो उन्होंने एक रख लिया कि इसका नाम लॉगर है, ऐसे रख लिया कि जिससे उसके नाम का पता लगे, उसके उसके काम का पता लगे उसके नाम से। लॉगिंग मतलब ट्रैकिंग, ऐसे उसको बोल दिया ये लॉगर है। गॉट इट गाइस? तो इन्होंने इसका नाम डिसाइड कर लिया कि लॉगर। डोंट वरी, आप जावा की क्लास से फैमिलियर हो, इट्स ओके। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है लॉगर। सर लॉग से लॉगर समझ में आता है, बट 4j सर ये क्या है? वो तो टूल का नाम है गाइस। क्या है? टूल का नाम है, और इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। Yes, sir. मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने मीनिंग होगा, इसलिए उन्होंने 4J लगाया इन्होंने। आगे इसमें log4j2 भी आ गया होगा उसका, है ना, तो हो सकता है इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया होगा। सो आई मीन दिस इज काइंड ऑफ कुछ उन्होंने बनाया होगा। तो आई एम नॉट, उसके बारे में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कि आई शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी द मीनिंग ऑफ दिस वन। Yes, sir. मुझे तो होंगे इसलिए आ रहा है इसमें ये। हाँ, कुछ मतलब ऐसा हुआ होगा कि इसमें मतलब ना देयर शुड बी समथिंग, वी विल गेट टू नो कि क्या है ये, है ना। तो आई मीन कुछ इसका मीनिंग होगा, वी विल सी इट। बट आई मीन आपको ये समझ आ रहा है कि लॉग लॉगर, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉग लॉगर? Yes, sir. चलिए, एक इन्होंने क्लास का नाम दे दिया। ये बोल रहे हैं कि हमने एक क्लास दिया है आपको लॉगर नाम से। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, किसी क्लास की फंक्शनैलिटी मुझे यूज करना है तो हाउ आई कैन यूज दैट? किसी क्लास के मेंबर्स को मुझे यूज करना है, हाउ आई कैन यूज इट? बताइए। थ्रू द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो अगर मुझे लॉगर की फंक्शनैलिटी यूज करना है तो मैं अगर उसका ऑब्जेक्ट बना लूं तो उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकता हूं। यस सर। वही तो बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं लॉगर इज अ क्लास। किस पैकेज में है? org.apache.log4j। अब आप बोलो पैकेज क्या है गाइस? पैकेज इन्होंने सर क्रिएट कर लिया है। हाँ, हम जो पैकेज बनाते हैं com.rsg.controller, ऐसे इन्होंने पैकेज बना लिए org.apache.log4j। ये सर ये क्लिप की तरह ही है क्या सर? हाँ? ऐसा एक क्लिप की तरह ही है सर लॉगर भी। और क्या, सीख तो तभी पाएंगे जब हम अपनी चीज से रिलेट करेंगे। इक्लिप्स की तरह नहीं है। इक्लिप्स में जो यूज करते हैं
बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट वैसा ही इन्होंने बना के दिया है। ठीक है। अब आप मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम क्या है काजल, कंपनी का नाम क्या है? सर कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके लिए पैकेज क्या बनाओगे? com.conscient. और आप काम क्या करते हो? मान लीजिए मैं आई मीन व्हाट एक्टिविटी यू डू, अकाउंट्स। तो क्या बन जाएगा इसमें? com.conscient.account, ये पैकेज बन गया इसका, राइट। अब अकाउंट में भी कुछ सब है तो डॉट करके और सब मॉड्यूल ले लीजिए आप उसका। और इनका क्या बन गया? org.apache.log4j इनका मॉड्यूल हो गया, ये इनका सॉफ्टवेयर हो गया, ये इनका मॉड्यूल हो गया। अपाचे इनकी कंपनी का नाम है, फाउंडेशन का नाम है। दैट्स इट। तो इसमें क्या है कि लॉगर एक क्लास है। जब हमें ये पता लग जाए ओहो ये क्लास है, बड़ी तसल्ली मिलती है। अब तो इसका ऑब्जेक्ट बना के इसकी फंक्शनलिटी यूज कर लेंगे हम लोग, राइट। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। फालतू में ये जो log4j नाम से ही डर लग रहा था, राइट। आगे चलते तो अब आगे चलते हैं हम लोग। दिस कंपोनेंट enables log4j in our Java application। ये बोल रहे हैं ये जो क्लास है ना, इसका ऑब्जेक्ट बना के आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके क्लास के अंदर log4j अनेबल हो गया है। बोले इतनी सी बात है, ये तो हम रोज ही करते हैं। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसकी फंक्शनलिटी कॉल करते हैं। ऐसी log4j का ऑब्जेक्ट, लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी फंक्शनलिटी यूज करेंगे। दैट्स इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस। तो यस सर। नेक्स्ट क्या है कि लॉगर मेथड्स आर यूज्ड टू जनरेट लॉग स्टेटमेंट। लॉगर क्लास के अंदर कुछ लॉगर्स क्या होंगे? मेथड्स। वो यूज होते हैं किसके लिए? लॉगर स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए। लॉग स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए ये इसमें यूज होते हैं। जावा क्लास इंस्टेड ऑफ। सर जो हमारा इक्लिप्स है और ये जो log4j है, इसका कुछ कनेक्शन है आपस में? मतलब इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? मतलब प्लेटफॉर्म है। इक्लिप्स क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जहां आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो जहां आपको लॉगर यूज करना है, किस प्लेटफॉर्म पे यूज करना है बनाने के लिए, तो वो आप इक्लिप्स क्या हो गया? एक आईडी हो गई, एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक एडिटर हो गया। सर इक्लिप्स में प्रोग्राम बना के इस पे कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, या कोई वैसा कुछ ऑप्शन है दोनों को आपस में कनेक्ट करने का? फिर मैं वही बात कर रहा हूँ आपको, मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको कि आपने कोई स्टूडेंट क्लास बनाई और मुझे बोल दिया हे रविंद्र दिस इज अ स्टूडेंट क्लास, यूज इट, इसको आप यूज कर लो। तो मैं क्या करूंगा? इक्लिप्स में उस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इक्लिप्स में कोई प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो इक्लिप्स क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म हो गया, जहां पे आप प्रोग्राम्स बनाओगे, जहां पे आप इस लॉगिंग की फंक्शनलिटी को यूज करोगे, जहां पे मैं उस क्लास की फंक्शनलिटी यूज करूंगा जो मुझे किसी ने बना के दी है। वो क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। इक्लिप्स इज जस्ट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू आर राइटिंग द प्रोग्राम। नोटपैड इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, जहां पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूं। Got it? ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? सो इन ऑर्डर टू गेट एन ऑब्जेक्ट, अब इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे? इन ऑर्डर टू गेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉगर क्लास वी नीड टू कॉल स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। तो हमें स्टैटिक फैक्ट्री मेथड कॉल करना होगा। विल गिव एन ऑब्जेक्ट एज, वो उसका ऑब्जेक्ट एज ए रिटर्न टाइप हमें देगा। वी मस्ट क्रिएट लॉगर ऑब्जेक्ट राइट आफ्टर आवर क्लास नेम। क्लास नेम के जहां पे लिखते हो ना क्लास स्टूडेंट, है ना, क्लास नेम के जस्ट बाद, मतलब उसकी बॉडी में जस्ट हमें क्या लिखना चाहिए? लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। आई थिंक गाइस ऑलरेडी 10 हो गया, ओके, है ना। तो अभी हम लोग बाइंड अप करते हैं, बट इट्स आई मीन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, इसमें ज्यादा कुछ इंटरनल कुछ नहीं है। मेन है कि हमें इसका यूज केस पता लग जाए, और फिर नाउ नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ हम इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, हाउ वी कैन यूज इट। इसमें भी बात करेंगे कोई जो ये टूल्स है हमें किस फॉर्म में मिला है। मैं आपसे बोलूं कि आप 10 मिनट टाइपिंग करो, आप बोलोगे हमें सॉफ्टवेयर दो टाइपिंग वाला,
तो मैं आपको लिंक दे दूँ, वहां से डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे, फिर उस पर आप टाइपिंग कर रहे होगे। तो ये log4j किस फॉर्म में मिला हमें, किस फॉर्म में मिला ये, क्या ये इंस्टॉल हो जाता है, किस फॉर्म में मिलता है हमें, टूल किस फॉर्म में क्लास मिलता है? पैकेज हाँ, इसको शायद आई मीन ये जार्स के फॉर्म में क्लास मिलता के है, फॉर्म में। जार जार्स के फॉर्म में मिलता है। क्लास के फॉर्म में तो एक ही क्लास मिलेगी ना, इसमें तो और भी बहुत सारी क्लासेस यूज हो रही होंगी, राइट। तो ये जब मल्टीपल क्लास, मल्टीपल डॉट क्लास की एक फाइल बनानी हो तो क्या बनाते हैं, जार फाइल जार फाइल। जार फाइल बनाते हैं, तो जार्स के फॉर्म में मिलता है। अब वो जार्स के फॉर्म में तो मिलेगा, उसको यूज कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यूज करना लाइब्रेरी क्लास बहुत में आसान है, यूज करना बहुत आसान है। जैसे टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट डॉट करके मेथड कॉल करिए, उसमें मैसेज लिखिए, वो प्रिंट कर रहा होगा, दैट्स इट। बट हमें सर पता हाउ हो टू उसका यूज कॉन्फ़िगर कैसे। इट इन आवर JVM? अब तो नहीं है, अब तो मेरे पास 10-12 हो गया, तो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप। नेक्स्ट क्लास में आपका कैसे करेंगे, JVM में नहीं करेंगे, इक्लिप्स में कैसे इसको